नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। समय जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या हो अगर समय खुद रुक जाए। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं उज्जैन के महाकालेश्वर पहुंचे और उस दिन समय थम सा गया था। समुद्र किनारे चमचमाता द्वारका का राजमहल, लहरों की आवाज, शंखनाद की गूंज। श्री कृष्ण शांति से अपने सिंहासन पर बैठे थे कि तभी एक देवताओं का दूत सीधे भगवान के सामने जा खड़ा हुआ। प्रभु, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर विशेष पूजन का समय निकट है। देवताओं का आग्रह है कि आप वहां पधारें ताकि शिव और विष्णु का यह अद्वितीय संगम साक्षात हो। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। महाकाल, आदि योगी, समय के स्वामी, उनसे मिलना तो मेरे लिए भी सौभाग्य है। कृष्ण का रथ कई नगरों और वनों को पार करता हुआ अंततः उज्जैन पहुंचा। यह वह भूमि थी जहां हर सांस में शिव का नाम गूंजता था। ज्यों ही नगरवासियों को पता चला कि द्वारकाधीश पधार रहे हैं, गलियां फूलों से सज गईं और हर द्वार पर दीपक जल उठे। भोर का समय था। मंदिर के शिखर पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी और दूर से ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। कृष्ण ने जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, एक अजीब सी अनुभूति हुई। मंदिर का वातावरण सामान्य नहीं था। हवा में एक गहन ऊर्जा थी, जैसे स्वयं समय उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कृष्ण गर्भगृह में पहुंचे। वहां शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, एक तेज प्रकाश गर्भगृह में फैल गया। भक्तों ने देखा शिवलिंग से एक दिव्य आभा निकली और उसी आभा में एक विशाल जटाधारी त्रिशूलधारी स्वरूप प्रकट हुआ। महाकाल, स्वयं महाकालेश्वर। दोनों की दृष्टि मिली। एक समय के स्वामी, दूसरा समय के भी नियंत्रक। और तभी मंदिर की घड़ियां, बाहर के घंटे, यहां तक कि पक्षियों का कलरव सब थम गया। भक्तों को लगा मानो संसार ने श्वास रोक ली हो। महाकालेश्वर कहते हैं, वासुदेव, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। कृष्ण मुस्कुराते हुए, आप और मैं अलग कब हुए महादेव? आप समय हैं और मैं समय का खेल। दोनों के बीच मौन संवाद हुआ, जिसे वहां खड़े किसी ने नहीं सुना, पर हर भक्त के हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ आया। कहा जाता है, इस मिलन में कृष्ण ने शिव से एक दिव्य वरदान मांगा। जब भी मेरे भक्त संकट में हो, उन्हें आपकी शक्ति का आशीर्वाद मिले। महाकाल ने सिर हिलाकर यह वचन दिया। जो ही कृष्ण ने शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित किया, समय फिर से चलने लगा। घंटियों की गूंज, मृदंग की थाप और भक्तों की हर हर महादेव की पुकार पूरे मंदिर में भर गई। कृष्ण ने मंदिर से बाहर आते हुए उज्जैन वासियों को आशीर्वाद दिया और कहा, जहां जहां शिव का नाम होगा, वहां मेरा आशीर्वाद भी होगा। यह कथा आज भी उज्जैन के कुछ प्राचीन पंडितों द्वारा धीमी आवाज में सुनाई जाती है, क्योंकि वह मिलन केवल दो देवताओं का नहीं था, वह मिलन था काल और लीला का। और कहते हैं, अगर आप महाकालेश्वर मंदिर में भोर के समय ध्यान लगाएं, तो आपको भी वह क्षण महसूस हो सकता है जब समय सचमुच रुक गया था। जन्माष्टमी के अवसर पर रोज सुनिए श्री कृष्ण की अनसुनी कहानियां कथा जगत पर। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में मिलते हैं एक नई अनकही कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।